आपके मुंह में कोई दांत मिसिंग है या टूटा या गिर गया या किसी डेंटिस्ट ने निकाला। अब सवाल ये है, ब्रिज लगवाएं या इम्प्लांट लगवाएं। दोनों ऑप्शन सुने होंगे, दोनों के अपने सपोर्टर्स हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। ज़्यादातर मेरे पेशेंट कंफ्यूज होते हैं। ब्रिज सिंपल लगता है, जल्दी हो जाता है और थोड़ा सस्ता भी होता है। इम्प्लांट महंगा लगता है, सर्जिकल होता है और टाइम भी लगता है। पर जो डिसीजन आप अब लेते हो उसका इफेक्ट अगले 10-20 साल तक चलता है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर तरुण नागपाल ग्वालियर से। मैं 10+ ईयर से ब्रिज और इम्प्लांट कर रहा हूं। रोज पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ब्रिज बनवाऊं या इम्प्लांट चलेगा। अब इसका सीधा जवाब देते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले समझिए ब्रिज क्या होता है। मिसिंग टूथ के दोनों साइड के दांतों को हमें घिसना पड़ता है, उसमें कैप्स लगती हैं और बीच का गैप फिल हो जाता है। आपको लगता है नया दांत आ गया। इम्प्लांट अलग है, वहां टाइटेनियम स्क्रू बोन में प्लेस होता है। वो एक आर्टिफिशियल रूट की तरह काम करता है। उसके ऊपर क्राउन लगता है जो एक नेचुरल दांत जैसा दिखता है और काम करता है। सोचिए, ब्रिज में हेल्दी दांत घिसने पड़ते हैं, इम्प्लांट में हेल्दी दांत अनटच्ड रहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की। ब्रिज की एवरेज लाइफ होती है लगभग 8-10 साल। उसके बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है और हर रिप्लेसमेंट में साइड टीथ और वीक हो जाते हैं। इम्प्लांट की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, सही केयर हो तो 20-25 साल या लाइफ टाइम तक चल सकता है, क्योंकि इम्प्लांट डायरेक्टली बोन में फिट होता है। जैसे ट्री की रूट जमीन में होती है, रूट स्ट्रांग है तो ट्री भी स्ट्रांग है। अब दोनों का जॉ बोन और फेस पे क्या इफेक्ट होता है। ब्रिज एक गैप को फिल करता है लेकिन बोन को सपोर्ट नहीं देता, इसीलिए धीरे धीरे बोन डिसॉल्व होने लगती है और फेस थोड़ा एजेड लगने लगता है। इम्प्लांट अलग है, वो बोन के अंदर लगता है, बोन को रोज स्टिमुलेट करता है, बोन स्ट्रांग रहती है, फेस का शेप नेचुरल बना रहता है। ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जो ब्रिज में नहीं मिलता। अब कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाए। ब्रिज शुरू में सस्ता लगता है, 3-4 दिन में रेडी हो जाता है, पॉकेट फ्रेंडली भी लगता है, लेकिन ध्यान रखिए 8-10 साल बाद उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। हर रिप्लेसमेंट के साथ लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ता जाता है। इम्प्लांट की इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, एक ही बार का इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार इम्प्लांट लग गया, बार बार खर्चा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में इम्प्लांट इकोनॉमिकल बन जाता है। अब कौन सा ऑप्शन कब चूज करें। इम्प्लांट बेस्ट है जब आप यंग हो, आपकी बोन हेल्दी है, आप एक सिंगल मिसिंग टूथ रिप्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दोनों साइड के दांत सेफ रहें। ब्रिज कब ठीक है, जब अपना बजट टाइट हो, थोड़ा क्विक सॉल्यूशन चाहिए, जब बोन वीक हो और इम्प्लांट पॉसिबल ही ना हो। और एक और बात, अगर बैक टीथ मिसिंग है तो ब्रिज बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट के लिए पीछे के दांत ही नहीं है। ऐसे केस में सिर्फ इम्प्लांट ही ऑप्शन बचता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ब्रिज और इम्प्लांट दोनों के अपने फायदे और लिमिटेशंस होते हैं। कोई एक भी ट्रीटमेंट सबके लिए परफेक्ट नहीं होता, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ डॉक्टर ANT डेंटल एक्सपर्ट्स ग्वालियर में। डिसीजन आपका होगा, हम सिर्फ गाइड करेंगे। आप अपना कंसल्टेशन आज बुक करें और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन खुद डिसाइड कीजिए।